जिस भी राज्य में चुनाव होने वाले होते हैं उस राज्य में डबल इंजन सरकार के फायदे इस तरीके से गिनाए जाते हैं कि अगर उस राज्य में डबल इंजन की सरकार बन गई तो मानो वो प्रदेश विश्व गुरु के लिए सबसे आगे खड़ा होगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस भी राज्य में डबल इंजन की सरकार बन जाती है उसके बाद से जो तमाम चुनाव रैलियों में शामिल होते हैं, चाहे वो मंत्री हो या चाहे प्रधानमंत्री हो, वो अपनी अपनी कुर्सियों पर आराम फरमाने बैठ जाते हैं, पलड़ा झाड़ लेते हैं और उसके बाद उस राज्य में क्या हो रहा है, राज्य के मुख्यमंत्री क्या कर रहा है, इससे सब तौबा कर लेते हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ है मणिपुर के केस में भी। मणिपुर पिछले 2.5 महीने से ज्यादा का समय हो गया है जहां पर हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। कभी नेट ऑफ कर दिया जाता है तो कभी लगातार ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं जिसने हमने सबको झकझोरने का काम किया है। कुछ दिन पहले ही एक वीडियो मणिपुर से वायरल हुई जिसमें 2 लड़कियों को नग्न करके उनसे परेड कराया गया। हालांकि ये वीडियो जैसे ही सामने आई हम सबके दिलों में गुस्सा, क्रोध सब कुछ भर आया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मुख्यमंत्री जो हैं मणिपुर के बीरेन जी, वो कहते हैं कि ऐसी तो तमाम घटनाएं होती रहती हैं। ये तो आपको इसलिए पता चल गया क्योंकि ये सोशल मीडिया के जरिए वायरल हो गया। एक सबसे बड़ी दुखदाई बात ये भी है कि इस तरीके की बातें हमें नेशनल न्यूज मीडिया से नहीं पता चल रही हैं, बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पता चल रही हैं। हमारे देश का दुर्भाग्य कहिए इसे, क्योंकि जिस देश में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विश्व गुरु बनने के लिए लगातार बढ़ता ही रहता है, उस देश के किसी राज्य में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और उस पर तमाम चैनल आखिर क्यों खामोशी छाया है, ये भी एक बड़ा सवाल है। मणिपुर में जो हिंसाएं हो रही हैं आखिर उस पर प्रधानमंत्री क्यों कुछ नहीं बोल पा रहे थे, ये सवाल पूछा जाना चाहिए था। जिस प्रधानमंत्री के एक हुंकार पर यूक्रेन और रशिया में युद्ध खत्म हो जाता है, जिस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा देश में विश्व गुरु बना रहा है, पिछले कई दिनों में हम देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री लगातार एक से बढ़कर एक दौरा कर रहे हैं, विदेशी दौरा कर रहे हैं और भारत का डंका बजा रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसी भारत के एक राज्य में लगातार हिंसा हो रही है और प्रधानमंत्री अपना डंका बजाते हुए उस राज्य की हिंसा को खत्म करने का काम नहीं कर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी उसी राज्य में जब जाते हैं तो बताते थे कि इससे पहले, यानी कि उस चुनाव से पहले जो सरकारें रही हैं उसने मणिपुर को किनारा रख दिया है, मणिपुर तक जाने की कोई कष्ट नहीं करता था। लेकिन प्रधानमंत्री जी, क्या आपने इतना कष्ट उठाया? पिछले 2.5 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, क्या आप मणिपुर गए? क्या आपने मणिपुर पर कुछ बोलना जरूरी समझा? जब वो 2 लड़कियों की वीडियो वायरल हुई उसके बाद से आप कहते हैं कि आपके मन में क्रोध है, आपके हृदय में क्रोध है। क्या करना है उस क्रोध का? क्या उस क्रोध से मणिपुर में जो हुआ वो सब कुछ खत्म हो जाएगा? क्या उस क्रोध से मणिपुर में जो 2 समुदायों के बीच में लगातार हिंसा बढ़ रही है वो खत्म हो गया है? दोस्तों, सबसे शर्मनाक तो ये है कि जिस राज्य में ये सब कुछ हो रहा है उस राज्य के मुख्यमंत्री जो कि बीजेपी से भी हैं, वो भी अभी कुछ खास एक्शन ले नहीं पा रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी, आप जब सारे राज्यों को इतनी ज्यादा गंभीरता से देखते हैं तो आखिर आप बीरेन जी का इस्तीफा क्यों नहीं ले पा रहे हैं? और स्मृति ईरानी जी, निर्मला सीतारमण जी, जिस देश में इतने यशस्वी महिला मंत्री बैठे हों, आखिर उस देश में महिलाओं के सम्मान के लिए आपने कुछ बोला क्यों नहीं? स्मृति ईरानी जी, मैं आपसे आज भी सवाल करती हूँ कि आज आप कुछ बोल क्यों नहीं पा रही हैं? स्मृति ईरानी जी, निर्मला सीतारमण जी, आप भी तो महिलाएं हैं। क्या महिलाओं के साथ जो हुआ, जिस तरीके की अभद्र कृत्य किया गया है, उस पर आप कुछ नहीं बोलना चाहेंगे? और मुख्यमंत्री बीरेन जी जो इस तरीके की बात कर रहे हैं, जिन्होंने ट्वीट कर दिया कि मेरी संवेदनाएं उन 2 महिलाओं के साथ है, आपकी संवेदनाएं और प्रधानमंत्री जी का क्रोध, ये दोनों मिलाकर भी मणिपुर के हिंसा के आगे कुछ भी नहीं कर पा रहा है।